भारत में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर जब धर्मेंद्र यादव ताल ठोकते हैं, सियासी पारा और हाई हो जाता है। वह धर्मेंद्र यादव जो माननीय मुलायम सिंह के परिवार से ताल्लुक रखते हैं और आजमगढ़ एक ऐसी जगह है जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। समाजवादी पार्टी वहां पूरी तरह से अपने विधानसभा सीटों में हर सीटों पर कब्जा जमाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वर्तमान में 10 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। खैर, इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी को 2022 के लोकसभा उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसके लिए सबसे बड़ी वजह मानी जा रही थी सालम गुड्डू जमाली को। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे सियासी तापमान भी आजमगढ़ में बढ़ने लगा है और इसी दौरान सालम गुड्डू जमाली का समाजवादी पार्टी में आ जाना समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। अब एक तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव आजमगढ़ में जीतेगी, क्योंकि अब 2,66,000 मत पाने वाले शाह आलम गुड्डू जमाली एमएलसी बनकर समाजवादी पार्टी को जो समर्थन दिया है, अब पूरे मुसलमानों का वोट एक तरफा धर्मेंद्र यादव को भी जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिनेश लाल यादव निरहुआ कह रहे हैं कि इस बार हम अपने काम के नाम पर वोट लेंगे। दिनेश लाल यादव निरहु का कहना यह भी है कि हमने अपने संसदीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समय दिया है और सबसे कम समय में हमने सबसे ज़्यादा काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि 10 के 10 विधायक होने के बावजूद भी अपने विधानसभा की सड़कें तक लोग नहीं बनवा पाए, हमने उस सड़कों को भी बनवाया। वहीं पर धर्मेंद्र यादव ने दिनेश लाल यादव निरहुआ पर तंज कसते हुए कहा कि वो स्क्रिप्ट की राजनीति करते हैं और हम धरातल की राजनीति करते हैं। खैर, देखा जाए तो एमवाई फैक्टर आजमगढ़ में काम करता रहा है। मुस्लिम प्लस यादव समाजवादी पार्टी को वोट अपना देते रहे हैं। ऐसे में 2022 के लोकसभा उपचुनाव में अभिनेता से नेता बने सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत मिली तो धर्मेंद्र यादव को शिकस्त खानी पड़ी, यानी हार का सामना करना पड़ा। अब धर्मेंद्र यादव फिर से एक बार चुनावी मैदान में हैं और ये माना जा रहा है कि इस बार दिनेश लाल यादव निरहु को भारी मतों से हरा सकती है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को गिनाने में लगी है, तो वोट बैंक कैसे एक तरफ लाया जाए उसमें समीकरण सेट करने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े आला कमान के नेता भी आजमगढ़ और मऊ और घोसी में पूरी तरह से डेरा डाल चुके हैं। घोसी में देखा जाए तो अरविंद राजभर को टिकट दिया गया है। वो वर्तमान के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे भी हैं। और सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जिस तरह से एक्टिव होकर के अखिलेश यादव को चैलेंज भी करते रहते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने यहाँ तक कह दिया था कि जहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जब उनसे ये पूछा जाता था कि अगर आपका टिकट कट जाएगा तो आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा था जो भी हमारी पार्टी का उम्मीदवार होगा हम उसका पूरा समर्थन करेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। आजमगढ़ की राजनीति अगर देखा जाए तो जातिगत समीकरण पर बहुत सेट होती रही है। खैर, यादव समाज से निरहुआ भी आते हैं और यादव समाज से धर्मेंद्र यादव भी आते हैं, लेकिन क्या जितना झुकाव लोगों का धर्मेंद्र यादव की तरफ है, क्या उतना ही झुकाव यादव समाज का दिनेश लाल यादव निरहुआ की तरफ है? निरहुआ के ऊपर एक आरोप और भी लगा कि जब से ये सांसद बने हैं जातिगत समीकरण पर भी बहुत हद तक लोगों का ये समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। या आला कमान के नेताओं तक ये बात को पहुँचाया गया। इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग इस तरह से बातें कर रहे थे। ऐसे में दिनेश लाल यादव निरहुआ का जो भी कुछ समीकरण किया गया और जो भी कार्य है, क्या उसका मतदान में परिवर्तन हो पाएगा? दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने समाज का वोट प्राप्त कर पाएंगे? अगर ऐसा कर पाते हैं तो क्या दिनेश लाल यादव निरहुआ के जो वोट बैंक उसमें बढ़ते हैं तो क्या उसका लाभ उनको मिलेगा? या फिर सालम गुड्डू जमाली जो माननीय मुलायम सिंह यादव को भी 2014 के लोकसभा चुनाव में टक्कर दे रहे थे और उसके बाद 2019 में भी आप लोगों ने देखा, 2022 के लोकसभा उपचुनाव में आपने देखा 2,66,000 मत पाए थे। अब वो सालम गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी के खेमे में हैं। वर्तमान में वो एमएलसी बन चुके हैं। अब वो समाजवादी पार्टी का खुलकर प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जाए तो सालम गुड्डू जमाली अमीर नेताओं में से एक माने जाते हैं और सालम गुड्डू जमाली जिस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ते थे वो सीट थी मुबारकपुर और वहाँ से वह बीएसपी के टिकट पर 2 बार चुनाव जीते। एमआईएम के टिकट पर उन्हें हारना पड़ा और वहीं 2022 के लोकसभा उपचुनाव पर वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े। थोड़े से मतों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और माना जाता है कि अगर दिनेश लाल यादव निरहु चुनाव जीते हैं तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका सालम गुड्डू जमाली की है, क्योंकि मुसलमानों का वोट एक तरफा उनके तरफ गया था। अब मुसलमानों के वोट को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने जो डिसीजन लिया है उसका साफ तौर पर धर्मेंद्र यादव को फायदा मिलेगा और धर्मेंद्र यादव वहां से सांसद चुने जा सकते हैं। अगर आप आजमगढ़ की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं तो आपके क्या मत है?